कि स्टीफन क्रेशन ने एक सिद्धांत दिया। क्या हम लोग द्वितीय भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज को, लक्ष्य भाषा को क्या हम अपनी मातृभाषा की तरह ग्रहण कर सकते हैं? तो उन्होंने इस पर रिसर्च करते हुए कहा कि हमें दूसरी भाषा का अधिगम करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी सेकेंड लैंग्वेज को, द्वितीय भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह अर्जन कर सकते हैं। यदि हम 5 प्रकार की परिकल्पनाओं का प्रयोग करें तो हम द्वितीय भाषा को भी अर्जन कर सकते हैं, अधिगम करने की जरूरत नहीं है। अधिगम का मतलब होता है स्कूल में जाके पढ़ना, लिखना, बुक्स, इवैल्यूएशन, सारी चीजों को सिस्टमैटिक रूप से पढ़ना, समझना। पर अगर हम अर्जन की बात करते हैं तो वो हम कभी भी कहीं भी बातचीत करते हुए अपने आप अपने परिवेश में सीखते जाते हैं। इस थ्योरी का नाम है स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अधिग्रहण सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीफन क्रेशन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। इस थ्योरी को मेन मुद्दा था कि हम द्वितीय भाषा को भी अर्जन कर सकते हैं अपनी मातृभाषा की तरह। इसके लिए स्टीफन क्रेशन एक भाषाविद है, ध्यान रखिएगा, एक भाषा के विद्वान है, वो भाषा के ऊपर रिसर्च किया है उन्होंने, और उन्होंने ही स्टीफन क्रेशन ने सेकंड लैंग्वेज अर्जन एक्विजिशन थ्योरी दी है। इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखिएगा किसने दिया है, स्टीफन क्रेशन ने दिया है, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी हैं। और इन 5 प्रकार की परिकल्पनाओं को यूं दिया है कि अगर इनका इस्तेमाल किया जाए क्लास में तो हम सेकंड भाषा को भी मातृभाषा की तरह अर्जन करवा सकते हैं, बहुत इजी, सहज और सरल तरीके से, बच्चों को बिना किसी किताब और प्रैक्टिस के। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई है, इन्होंने बताया है कि इन 5 स्थितियों में रहकर बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकता है, अर्जित कर सकता है। भाषा सीखने और भाषा अधिग्रहण के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किसने बताया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में जो मूल अंतर है वो किस विद्वान ने किया है, तो उसका नाम है स्टीफन क्रेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 परिकल्पनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इनपुट परिकल्पना है, जिसको आप लोग इनपुट हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, या हिंदी में इसको बोधगम निवेश कहते हैं, जिसके क्वेश्चन आप बार बार देखते हो। तो ध्यान रखिएगा, स्टीफन क्रेशन ने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी है। उस थ्योरी में उन्होंने कहा है कि हम द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। अर्जित करने के लिए इन 5 परिकल्पनाओं से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। अगर इन 5 परिकल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी भाषा को बहुत आसानी से अर्जित कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, दूसरा मॉनिटर परिकल्पना, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना और प्रभावी निष्पादन परिकल्पना। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नाम दिया है, अब इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा देती हूँ। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना के अंतर्गत क्या होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने कहते हैं कि यदि अगर कभी भी अधिग्रहण और सीखने में परिकल्पना में सबसे पहली बात जो है कि अधिगम और अर्जन में फर्क क्या है, कि अगर हम प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, मतलब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के नहीं, इंस्ट्रक्शन के साथ, गाइडेंस के साथ उनके बातचीत करें, उनको परिवेश दें, तो बच्चा सेकंड लैंग्वेज को भी अर्जन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे छोटे बच्चे को, अगर मान लो तुम ही लोग को छोड़ो, तुम लोग को अगर मैं साउथ छोड़ दूं, वहां तुम्हारी हिंदी भाषा कोई नहीं जानता, वहां तमिल भी तुम नहीं जानते, तो आप एक ही लैंग्वेज का सहारा लोगे, इंग्लिश का। आपको टूटी फूटी जैसी आएगी, आप मजबूरी में वहां पर बोलना अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि आपको समझाना होगा और आपको समझना होगा। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 2 से 4 महीना उस सिचुएशन में, परिस्थिति में रहोगे, तो अपने आप इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, इसे कहते हैं भाषा अर्जन। तो सेकंड लैंग्वेज आदमी कैसे सीख रहा है, उस परिवेश में। तो क्लासरूम में यदि हम हिंदी का प्रयोग ही ना करें, केवल अंग्रेजी का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी लिखें, अंग्रेजी ही परिवेश चारों तरफ हो, तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, अंग्रेजी को क्या कर लेगा, आप ग्रहण कर लोगे। तो क्रेशन के अनुसार दूसरी भाषा सीखने वालों के लिए दूसरी भाषा के ज्ञान को विकसित करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अर्जन से सिखा सकते हो या फिर आप किताबी भाषा से सिखा सकते हो। दूसरी भाषा को इस प्रकार सिखाया जाए कि बच्चा बिना लर्निंग के भाषा को अर्जित कर ले। उसको लगना ही नहीं चाहिए कि मैं उसको पढ़ा रही हूँ, उसको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई उसको करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, एनर्जेटिक। और उन्हें माहौल दें, कम्युनिकेशन पर बल दें, मतलब इन्वायरमेंट ऐसा कर दें कि वो क्या करे, वो अपने आप उस माहौल में सीख जाए। दूसरा पॉइंट है जिसको कहा गया है मॉनिटर परिकल्पना। मॉनिटर परिकल्पना का मतलब ये है कि यदि बच्चे को ज्यादा मॉनिटर करोगे तो बच्चे के अंदर डर बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में बच्चों को मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा सिखा रही हूँ अंग्रेजी। अब अंग्रेजी बोलने के दौरान मैं उन्हें बहुत ज्यादा मॉनिटर करूं, इज कहां लगाया है, एम कहां लगाया है, यहां पर गलत कर दिया, वहां पे वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी थी, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, बार बार बच्चों को रोकूं टोकूं, तो बच्चा सीखना भी चाहता होगा ना, तो नहीं सीख पाएगा। तो मॉनिटर का मतलब जांचना, देखना, उसको ऑब्जर्व करना। पर यदि मॉनिटर की मात्रा ज्यादा होगी तो बच्चे में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी सीखने में, और मॉनिटर की मात्रा यदि कम होगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए मॉनिटर का एक लेवल होना चाहिए कि आप ऑब्जर्व भी करो, इंस्ट्रक्शन भी दो, ऑब्जर्व भी करो, देखो भी, बट रोक टोक का लेवल ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो मॉनिटर भी एक लेवल पे होना चाहिए, चेक करना भी एक लेवल पे होना चाहिए। बच्चे को बोलने का मौका दो, गलत बोले कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर धीरे धीरे उनमें पे अपने आप सुधार होने लग जाएगा। उसे हम कहते हैं मॉनिटर परिकल्पना। जैसे बच्चा अपने घर से सीख कर आया था देश, स्कूल, अब धीरे धीरे उसे मैं स्कूल, अब वो प्रोनाउंसिएशन, मान लो प्रोनाउंसिएशन सीख के आया था, मैं उसे यहाँ सुधारूंगी प्रोनाउंसिएशन।
है ना। वो शायद तक वर्ब गलत बोल रहा होगा, यहाँ पे हम वर्ब सुधारेंगे। तो ये होता है आपका मॉनिटर। तीसरा है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। बच्चे अपनी पहली भाषा एक क्रम में सीखते हैं, इसलिए उनके ऊपर नियमों को थोपेंगे नहीं, हम ग्रामर उन पे थोपेंगे नहीं कि इज एम आर लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, कभी भी उन्हें थोपेंगे नहीं। तो प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, द नेचुरल हाइपोथेसिस के अंतर्गत हम बच्चों के ऊपर ग्रामर नहीं थोपते हैं। बच्चों को नेचुरली सीखने दो। जैसे बच्चा छोटा सा अपने घर में अपने माता पिता से सुनते हुए पूरा सेंटेंस करेक्ट बोलने लग जाता है। मैं जा रहा हूँ मम्मा, मैं खाना खा रहा हूँ मम्मा, मुझे ठंडी लग रही है मम्मा, मैं गया था, वो था भी बोलता है, जाऊंगा भी बोलता है, जा रहा हूँ भी बोलता है, मैं खाता हूँ वर्ब के फॉर्म भी सही बोलता है। तो जब बच्चा नेचुरली घर में अपने आप व्याकरण सीख जाता है, वैसे ही हम लोग बच्चों को यदि कम्युनिकेशन करने की आजादी दे तो वो बहुत आसानी से क्या सीख जाएगा, सेकंड लैंग्वेज सीख जाएगा। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है वो है आपका इनपुट परिकल्पना, जिसको हम लोग बोधगम निवेश के नाम से जानते हैं। इनपुट हाइपोथेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस परिकल्पना को हम I+1 के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे को यदि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हमेशा जो वो जानते हैं उसे एक लेवल ऊपर का स्तर रखें पढ़ाने के लिए। अगर बच्चे को अ आ आता है तो उसे अ डेली क्यों पढ़ाना है, एक लेवल ऊपर कर दो। अगर वो आ गया तो एक लेवल और ऊपर कर दो, तो बच्चे में इंटरेस्ट बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी, जागरूकता बनी रहेगी और पढ़ने का मन भी करेगा। तो पढ़ाने में हमेशा हमें क्या करना है, एक लेवल ऊपर रखना है। जो बच्चा जानता है उससे एक स्तर ऊपर। तभी तो प्रीवियस नॉलेज हम लोग टेस्ट करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, उसी के आधार पर हम लोग अपने टॉपिक को एक लेवल ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसे हम I+1 कहते हैं, या फिर इसे बोधगम निवेश कहते हैं, या फिर इसे इनपुट परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, पांचवा है प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। इसमें इन्होंने 5 परिकल्पनाएं बताई हैं ताकि हम किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, अधिगम करने की जरूरत नहीं होगी। इन 5 परिकल्पनाओं से बच्चों को गुजारा जाए तो वो अपने आप सेकेंड लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा की तरह सीख सकते हैं। ये 5वीं परिकल्पना है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर फिल्टर परिकल्पना, प्रभावी फिल्टर परिकल्पना। इसका मतलब यदि बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्ट, जैसे मान लीजिए यह एक काल्पनिक बाधा है, मतलब दिमागी बाधा है। बच्चे के अंदर कई बार क्या होता है कि वो बहुत सोचता है, अच्छा बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ईजा अमर कहीं लगा तो नहीं दिया। अगर बहुत ज्यादा बच्चा बोलते समय सोचता है, जैसे इंग्लिश बोलते समय यदि हम बहुत ज्यादा सोचें कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, मैं वर्ब ठीक तो लगा रहा हूँ, ईजा अमर ठीक तो लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सोचूं तो आप कभी भाषा नहीं सीख पाओगे। तो बच्चे के अंदर तनाव नहीं होना चाहिए, बच्चों में मोटिवेशन भरपूर होना चाहिए। गलत बोल कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को बोलने दो, फ्रीडम छोड़ो। तो बच्चे में आत्मविश्वास होना चाहिए। भाषा सीखने और बोलने में बहुत फर्क है। ठीक है, तो जब बच्चा बोलता है मैं बोलती हूँ माफी चाहूंगी भाई, थोड़ा मौसम है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, इसमें गले में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये अगर बच्चे में बहुत ज्यादा तनाव होगा या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की कमी होगी या बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तनाव फ्री होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो वो बच्चा उतना ज्यादा भाषा सीख पाएगा। आपकी 5 प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, ध्यान से समझ गए।